औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहुल हकीम इन्न हाज़ा लहुवल क़ससुल हक़। अज़ीज़ान गिरामी, ये एक सिलसिला जो तारीख़ सिखाती है के उन्वान से आपकी खिदमत में बयान किया जा रहा है। वाक़यान तारीख़ ऐसे ऐसे वाक़यात से भरी हुई है कि इंसान सीखता चले और अपनी ज़िंदगी के जितने भी नशीब व फ़राज़ हैं तारीख़ के वाक़यात से सीख कर कुरान के तालीमात और अहल बैत अलैहिमुस्सलाम के उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी ज़िंदगी संवार सकता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया आपके खिदमत में कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अव्वलुल बशर इस दुनिया में कुर्रे अर्ज़ पर आने से पहले उस बारगाह मलकूती में थे जहाँ पे ख़ुद मलाइका ने एतराज़ किया कि या अल्लाह, अपने नुमाइंदे को खल्क़ करने के लिए इस इंसान को क्यों चुना है? हम काफ़ी हैं। लेकिन जो कुरान का मुताला करता है उसको पता है कि अल्लाह तबारक तआला ने उनको कहा कि मैं जो जानता हूँ वो आप नहीं जानते। अब हालांकि ये दुनिया की तो तारीख़ नहीं है, लेकिन हज़रत आदम से चूँकि ताल्लुक़ रखती है तो ये नुक्ता भी आपकी खिदमत में पेश करता चलूँ कि सिर्फ़ तस्बीह और तक़दीस काफ़ी नहीं होती। तो उन्होंने यही कहा था कि नहनु नुसब्बिह, हम आपकी तस्बीह करते हैं, व नुक़द्दिसु लका, तुम्हारी तक़दीस बयान करते हैं। कि सिर्फ़ तक़दीस और तस्बीह बयान करना काफ़ी होता तो वाक़अन मलाइका हक़दार होते। लेकिन खुदा ने जो उसूल बताया वो ये बताया कि जे मैंने जो नुमाइंदा बनाया है वो इल्म में आपसे ज़्यादा है, और इल्म और आगाही के बग़ैर तस्बीह और तक़दीस उस मकाम तक नहीं पहुँचती। इसलिए जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक तआला ने कुछ उलूम सिखाए और मलाइका का और आदम का इम्तिहान लिया तो हज़रत आदम इम्तिहान में कामयाब हो गए। तो जिस ज़िंदगी में, जिस दुनिया में हम इस उसूल को रखेंगे कि इल्म व आगाही के बग़ैर इबादत किसी काम की नहीं और वो दर्जा नहीं मिलेगा, जबकि ऐसा कह सकते हैं कि मलाइका तो अपने मकाम पे, अपने उस दर्जे पे थे, लेकिन जितना उनका इल्म था उस मकाम पे थे, उससे ना आगे बढ़ सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। लेकिन ये हज़रत इंसान है जो कि इस मकाम से बुलंद हो सकता है। दुनिया में आए तो दुनिया में एक दफ़ा औलाद आदम किसी बात पे मुबाहिसा कर रही थी। हज़रत आदम ने देखा कि उनका यही था कि बरतर कौन है, अफजल कौन है। तो अफजलियत का बुनियाद मयार हर किसी के पास अपना था। किसी ने कहा हमारे बाबा हज़रत आदम अफजल हैं क्योंकि मलाइका ने उनको सजदा किया। किसी ने कहा कि मलाइका अफजल हैं कि खुदा की तस्बीह और तक़दीस करते हैं। किसी ने कहा मलाइका में जिब्राइल अफजल है। हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वक्त उनके पास बैठे तो आपने फरमाया कि जिस बहस में आप लोग हो, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं कि अफजलियत सबसे बरतर कौन है। सब मुतवज्जह हुए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बताया कि जब मैं पैदा हुआ तो मैंने देखा कि मलाइका ने तो मुझे सजदा किया, लेकिन ऐसे 5 नूर आसमान में हैं जिनको देख के मैं ख़ुद हैरान हो गया और अल्लाह तबारक तआला से सवाल किया कि या अल्लाह, ये कैसे नूर हैं जिनके चमकने से मैं अपने कल्ब में, रूह में विलविला महसूस कर रहा हूँ, ताज़गी महसूस कर रहा हूँ।
तो उस ज़माने की जो ज़बान थी, उस ज़बान में अल्लाह तबारक ताला ने वो 5 नाम बताए, जिनका तर्जमा ये है कि ये जो 5 नाम हैं उनमें एक मोहम्मद है, एक अली है, एक फ़ातिमा है, एक हसन और हुसैन है। तो ये उस ज़माने की बातें इस ज़माने से मरबूत हैं कि इस दुनिया में जब इंसान आता है तो तारीख़ के वाक़यात शुरू हो रहे हैं। अभी तारीख़ लिखी जा रही है। तो तारीख़ का सबसे पहला वाक़या जो हज़रत आदम के ज़माने में हुआ, वो औलाद आदम के माबेन जो एक मुखासमा था, एक झगड़ा था। और किस बात पे झगड़ा था ये भी तवालत वक्त होगा, इसलिए इसको भी नहीं कहते। लेकिन ये था कि दोनों में हसद था, यानी एक को दूसरे से हसद था, और उस हसद के बुनियाद पे आपस में थे ही 2 अफराद, और खुदा जाने दूसरे भी थे या नहीं थे, लेकिन 2 अफराद थे जो कि आदम के वली व वारिस थे, एक हाबिल एक काबिल। लेकिन बहुत ही मज़ेदार बात है कि इस सारी दुनिया में, इतनी बड़ी दुनिया में अगर इंसान रहना चाहे तो सुकून से रह सकता है। सारी ज़मीन तुम्हारी, सारा पानी तुम्हारा, सारे दरख्त तुम्हारे। लेकिन तारीख़ का ये पहला वाक़या जो सब्त हुआ और तारीख़ के माथे पे एक दाग बन के उभरा कि इंसान वाकई जंग व जदाल में इन हसद के, इन किब्र की वजह से, इस हिर्स की वजह से कि एक बेटे ने दूसरे बेटे को कत्ल कर दिया। किस्सा यूँ हुआ था कि अल्लाह तबारक ताला ने कहा था कि जिसकी भी कुर्बानी कबूल होगी वही मोतबर ठहरेगा, वही खुदा का बरगज़ीदा बंदा होगा। जब अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश करने का वक्त आया तो हज़रत हाबिल बहुत अच्छी ज़राअत, अपने मवेशियों में से बहुत अच्छी भेड़ लेके खुदा की बारगाह में पहुंचा, और काबिल ने जिसके पास ज़राअत थी तो ज़राअत से एक बिल्कुल सड़ी हुई गंदम की बाली लेके खुदा की बारगाह में पेश की। ऊपर से आग आती थी उस ज़माने में, आग आई और हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई। बस उसके बाद इसके दिल में वो जो हसद का शोला भड़का। तो जो बात हम आपकी खिदमत में पेश करना चाहते हैं कि वाकई तारीख़ हमें सिखाएगी कि हमें क्या करना चाहिए। तो इस मकाम पे हाबिल को काबिल ने कत्ल कर दिया, एक बड़ा सा पत्थर लेके उसके सर पे मार दिया। वो सो रहा था। अब उसके लिए ये मसला हो गया कि इसके लाश को कहाँ करे। हालांकि छोड़ देता तो छोड़ देता, लेकिन उस ज़माने में ये पहला इंसान का कत्ल था। यहाँ से कितने नुकात निकलते हैं, कितने रुमूज़ निकलते हैं, कितनी बातें निकलती हैं कि इंसान अगर आराम और सुकून से रहना चाहे तो रह सकता है, और नहीं रहना चाहे तो अपने ही भाई को कत्ल कर देता है और ख़ुद ही परेशान रहता है। तो इंसान को दुनिया में ये सीखना चाहिए तारीख़ के वाक़यात से कि खुदावंद मुताल ने यही फरमाया है कि ये जितने भी हक़ के किस्से हैं ये अल्लाह तबारक ताला ने इसलिए बताए हैं ताकि खुदावंद मुताल के इन कससुल अहसनुल कसस से इंसान अपनी ज़िंदगी को संवार सके। बहरहाल किस्सा तमाम करें कि जिस वक्त लाश उसके लिए मुसीबत बन गई, लाश को उठाए फिरता था, पता नहीं कितने रोज़ तक उसको समझ नहीं आती थी काबिल को कि किस तरह इस लाश को दफन करें। तो अल्लाह तबारक ताला ने कुरान मजीद में ज़िक्र किया है कि खुदा ने 2 कव्वे भेजे। वो 2 कव्वे जिस वक्त आए तो एक कव्वे ने दूसरे कव्वे को चोंचे मार के हलाक कर दिया। जैसे दूसरा कव्वा हलाक हो गया तो उसने अपनी चोंच से ज़मीन में कब्र बनाई, कब्र बना के उस कव्वे को दफन कर दिया। जबकि उमूमी तौर पे ऐसे नहीं होता। उमूमी तौर पे कभी कव्वा अपने कव्वे, मुर्दा कव्वे को दफन नहीं करता, लेकिन उस वक्त इस तरह की बात करने का मतलब ही ये था कि इंसान इस चीज़ से सीखे। तो इसने अपने माथे पे हाथ मार के कहा कि मुझ में इतना भी अक्ल नहीं है कि मैं अपने भाई को ज़मीन में दफन कर देता। किस्सा तो ख़त्म हो गया। तारीख़ का ये वाक़या छोटा सा वाक़या है,
लेकिन समझना चाहिए कि जब इंसान खुदा के भेजे हुए हादी से मुंह मोड़ता है तो फिर उसको कव्वे जैसा एक परिंदा हिदायत करता है। तो इस दुनिया में रहते हुए हमें ये देखना चाहिए कि हादी का इंतखाब जिसने भी गलत किया है तो उसको फिर उसकी सज़ा भुगतनी पड़ी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सिलसिला जारी रहेगा और ये छोटी छोटी बातें हैं तारीख़ की, और तारीख़ के दूसरे भी किस्से आपके सामने पेश करेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।